इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये देखिए इंटीग्रेशन पार्शियल के फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लेकिन ऊपर में क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ऊपर में जाते हैं नीचे में कम है, या बराबर रहेगा या ऊपर में जाते रहेगा, उस कंडीशन में डिवाइड करना पड़ेगा। या पावर ऊपर में सेम रहे, पावर 2 रहे, नीचे में 2 रहे, उस कंडीशन में डिवाइड करना पड़ेगा। पावर बड़ा रहेगा तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो डिवाइड करने के बाद हमको इस तरह के फॉर्म में आता है। जो रिमाइंडर यहाँ क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे यहाँ, फिर रिमाइंडर जो आएगा उसको इस तरह के फॉर्म में लिख देंगे। पावर कम हो गया, नीचे पावर ज़्यादा हो गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इजी है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। इस तरह के इंटीग्रेशन को यहाँ लेट करना पड़ेगा। लेट 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए बार फर्स्ट वाला x माइनस 1 है प्लस b बाय सेकेंड। अब इसको एलसीएम लेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, इधर हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये नीचे वाला कट जाएगा। अब यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, आप पुट करेंगे एक्स ए और एक्स का वैल्यू रखेंगे ऐसा कि ए 0 हो जाएगा, आप एक्स का वैसा रखेंगे बी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसमें क्या रखेंगे, क्या था, 2x माइनस 1 है बराबर ए एक्स प्लस 1 इन प्लस बी एक्स माइनस 1 है। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे ऐसा कि x का वैल्यू पुट x इक्वल टू माइनस 1, ए 0 हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 ए 0, यहाँ आ जाएगा माइनस 2b। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2b। b का वैल्यू हो जाएगा 3/2, b का वैल्यू 3/2 आ गया। फिर आप a को निकालना है तो b 0 करना पड़ेगा। a का वैल्यू, b का वैल्यू 3/2, फिर a निकालना है तो b को 0 कीजिए। x का वैल्यू पुट x का वैल्यू 1 रखिए, 2 इंटू 1 माइनस 1 b 0 2b 2a इक्वल टू 1 हो गया, 2 माइनस 1 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3/2 आया। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, a का वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 1 है, और फिर b का वैल्यू 3/2 था रखेंगे, 1 बाय एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 3/2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस c। अब फाइनल इंटीग्रेशन जो था वहाँ रखेंगे, फाइनल इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू रख देंगे। जो फाइनल इंटीग्रेशन है एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस 2x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2। इसका इंटीग्रेट करके जो है यहाँ रख दीजिए, यही आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 प्लस 3/2 log x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा।